I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक हमारी इतिहास की किताबों में एक बात बार बार दोहराई जाती है कि भारत की आज़ादी में गांधी जी की रोल सबसे ज्यादा थी। लेकिन 1947 में जब ब्रिटिश भारत छोड़कर गए तो उस समय के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने कहा था कि गांधी जी नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से ब्रिटिश सरकार भारत को छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि जिस गांधी जी को हमारे देश में एक संत या महात्मा की तरह दिखाया जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो न्यूड होकर जवान लड़कियों के साथ रात में सोते थे, उनके साथ न्यूड होकर नहाते भी थे। गांधी जी का यह भी मानना था कि अगर कोई महिला रेप विक्टिम है तो उसका फैमिली अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे मार सकता है। यानी गांधी जी के अकॉर्डिंग एक रेप विक्टिम को जीने का कोई हक नहीं था। इतना ही नहीं, गांधी जी एक टाइम पर जातिवाद को भी सपोर्ट करते थे और कहा जाता है कि वो एक रेसिस्ट भी थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारे एलिगेशन सच है या फिर कुछ लोग गांधी जी जैसे महान व्यक्ति को बदनाम करने के लिए ऐसी बातें फैला रहे हैं। और अगर ये बात सच है तो आज भी लोग उन्हें इतना रिस्पेक्ट क्यों देते, उन्हें महात्मा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, मैं मेसी हूँ आप सभी के साथ। आज की इस वीडियो में हम गांधी जी के उन डार्क साइड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें अब तक हमारी नजरों से छिपाने की कोशिश की गई। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिसका जवाब आप पूरी वीडियो ध्यान से देखने के बाद ही देना। सवाल ये है, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में 10 अच्छे काम करता है तो क्या उसके किए हुए 4 बुरे काम को इग्नोर कर देना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर देना, पूरा वीडियो देखने के बाद। और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज रिक्वेस्ट कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। गांधी जी की ये तस्वीर आपने कई बार देखी होगी। लेफ्ट साइड वाली लड़की का नाम है मनुबेन, जो गांधी जी का एक नातिन और उनकी पर्सनल असिस्टेंट थी। उस समय मनुबेन की एज सिर्फ 17 साल की थी। राइट साइड वाली लड़की है आभा बनर्जी, जो गांधी जी का भांजे कान्हू गांधी की पत्नी थी। उस समय आभा बनर्जी की एज 18 साल थी। अगर कोई पहली बार ये तस्वीर देखे तो लगेगा कि गांधी जी का इन दोनों के साथ बेटी जैसा रिश्ता है, लेकिन असलियत ये नहीं था। फेमस राइटर और गांधी बायोग्राफर रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब गांधी बिफोर इंडिया में गांधी जी के साथ मनुबेन और आभा बनर्जी के एक अजीब एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया। इसमें बताया गया है कि गांधी जी रात में मनुबेन और आभा बनर्जी के साथ न्यूड होकर एक बिस्तर पर सोते थे। सिर्फ यही नहीं, वो अपनी पर्सनल डॉक्टर सुशीला नायर के साथ भी न्यूड सोते थे। गांधी जी ये सब अपने सेल्फ कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए करते थे। और जान लीजिए, ये जिस सुशीला नायर की बात हो रही है वो बाद में हेल्थ मिनिस्टर भी बनी। पर गांधी जी सिर्फ इनके साथ न्यूड सोना ही नहीं, अपने आश्रम में भी कई स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे उनके आश्रम में लड़के लड़कियां एक साथ नहा सकते थे, लेकिन स्ट्रिक्टली माना था कि वो किसी भी तरह फिजिकल रिलेशनशिप में ना पड़े। वही दूसरी ओर आश्रम में रहने वाले शादीशुदा हस्बैंड वाइफ को रात में साथ सोने से मना कर दिया गया था। आश्रम की और भी कई रूल्स थे। अगर किसी पुरुष या महिला के मन में सेक्सुअल डिजायर्स आए तो तुरंत ठंडे पानी से नहाकर खुद को शांत करें। और मैं आपको बता दूं, ये कोई अफवाह नहीं है, क्योंकि मनुबेन ने अपनी पर्सनल डायरी में खुद गांधी जी के इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा है। सवाल ये है, गांधी जी ऐसे अजीब एक्सपेरिमेंट्स क्यों करते थे? इसका कारण उन्होंने अपनी लेटर्स और लेखन में बताया है। गांधी जी की शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी से हुई, जो उनसे 1 साल बड़ी थी। गांधी जी ने इस शादी के बारे में कहा, पहले हमें शादी के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए शुरुआत में यह हमारे लिए नए कपड़े पहनने, मिठाई खाने और मज़े करने जैसा है। पर शादी के बाद गांधी जी भी दूसरे टीनेजर्स की तरह कस्तूरबा के प्रति फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए। बाद में उन्होंने इस बात का रिग्रेट भी किया। उन्होंने कहा, मैं स्कूल में पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता था, क्योंकि बार बार सोचता था कि शाम कब होगी और मैं अपनी पत्नी के साथ अच्छा टाइम कब बिताऊंगा। गांधी जी एक हस्बैंड के तौर पर बहुत डोमिनेंट भी थे। वो हमेशा कस्तूरबा को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, उन्हें किसी से बात करने से रोकते थे और इसको लेकर उनकी लड़ाई भी होती रहती थी। कस्तूरबा गांधी 17 साल की उम्र में पहली बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन वो बच्चा कुछ दिन बाद ही मर गया। बाद में कस्तूरबा ने और 4 बेटों को जन्म दिया, जिनका नाम है हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। तो गांधी जी का एक अपनी मैरिज लाइफ की एक घटना सुनाता हूँ। एक रात जब वो अपने बीमार पिता के पैर दबा रहे थे, उस समय वो बार बार वहाँ से उठकर अपनी पत्नी के पास जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। आखिर में उन्होंने एक बहाना बनाया और वहाँ से उठकर अपनी वाइफ के पास चले गए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कोई आकर उन्हें बताता है कि उनके पिता अब नहीं रहे। गांधी जी वहाँ से जाने के कुछ ही मिनटों के अंदर उनके पिता का निधन हो गया। गांधी जी अपने वाइफ के साथ टाइम बिताने की वजह से अपने पिता के आखिरी मोमेंट्स में उनके पास नहीं रह सके। इस घटना को लेकर गांधी जी बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करते रहे और यह उन्हें लाइफ भर तक दुख देता रहा। इसी घटना के आधार पर 1906 में जब गांधी जी 38 ईयर्स के थे, तब उन्होंने ब्रह्मचार्य यानी सेलिबेसी का संकल्प लिया। अब ब्रह्मचार्य क्या है? ब्रह्मचार्य का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि जो पुरुष या महिला इसे अपनाता है
वो फिर कभी भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं बना सकता। अब गांधी जी ने भी ब्रह्मचर्य अपनाया था, वो क्यों इसे अपनाया, यही रीज़न बताने के लिए मैंने ये कहानी शेयर की। और गांधी जी इसी ब्रह्मचर्य का हवाला देकर न्यूड महिलाओं के साथ रात में सोते थे। 1944 के आसपास पूरे देश में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे और गांधी जी इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते थे। उन्हें लगता था कि वह सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे और इसी वजह से ये राइट्स हो रहे हैं। अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प पर स्ट्रिक्ट है या नहीं, इसे टेस्ट करने के लिए गांधी जी अपने बेड पर न्यूड महिलाओं के साथ सोते थे। लेकिन गांधी जी उन महिलाओं के साथ कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखते थे। वो सिर्फ ये प्रूफ करना चाहते थे कि उनके पास सेल्फ कंट्रोल है, चाहे उनके पास कोई न्यूड महिला हो फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल और हिंदू मुस्लिम राइट्स के आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, यह आज तक मैंने नहीं समझ पाया। क्या आप समझ पाए? अगर आपको ये समझ आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब भले ही गांधी जी कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना बनाए, लेकिन अपने ही नाती के उम्र की लड़कियों के साथ एक ही बेड पर न्यूड होकर सोना कितना एथिकल है। एक और शॉकिंग बात यह भी है कि गांधी जी ने कभी भी अपने इस एक्सपेरिमेंट को छुपाया भी नहीं, लेकिन उनका यह बिहेवियर कांग्रेस के इमेज को बहुत डैमेज भी कर रहा था उस टाइम। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को कई बार लेटर लिखकर यह अजीब एक्सपेरिमेंट बंद करने के लिए कहा भी था। जब गांधी जी का यह एक्सपेरिमेंट पब्लिक में आया तो उनके कई सपोर्टर्स ने उन्हें छोड़ भी दिया। अब अगर सिर्फ ये सुनकर आप शॉक्ड हो गए हो तो मैं आपको बता दूं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए।